सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आप में से बहुत लोग मुझे जानते होंगे, बहुत लोग को नहीं जानते होंगे। मैं एचएस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बीकॉम कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ाने वाला टीचर हूँ। ऑफलाइन में मैं 9-10 का भी क्लास लेता हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट्स के। आज का जो मुद्दा है वो पूरा ही अलग है, पूरा ही अलग मैटर है। ठीक है, लिखा गया है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा कि एचएस फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर लीक्ड। ठीक है, तो हमारा जो एचएस फर्स्ट ईयर का जो पेपर है, अब मेरे हिसाब से ये लीक्ड है, लेकिन हो सकता है कल जाके मैं झूठा भी बन जाऊं। बट मुझे जहां तक लगता है लीक्ड है, और मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगा। ठीक है, और ये मैं आपको सिर्फ वीडियो में नहीं बता रहा हूं, मैं बहुत सारा बात अभी करने वाला हूं। आप जस्ट इस वीडियो को पूरा अच्छा से देखिएगा। रात के अभी बज रहे हैं मोटा मोटी 10 के आसपास, 10:30 या 11 बजे के आसपास ये वीडियो जाएगा। कल सवेरे 9 बजे से एग्ज़ाम है 11 का, और ये पेपर सर्कुलेट होना शुरू हो चुका है 6-7 बजे से। ठीक है, क्योंकि मुझे मैसेज तभी से आ रहा था, लेकिन मैं एक क्लास ले रहा था तो मुझे पता नहीं चला। बाद मुझे पता चला जब मैं यहाँ पे आया, तो मैं आके देखता हूँ कि ये सब चीज़ चल रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मेरा एक ग्रुप है, GW करके मेरा बहुत सारे ग्रुप है। तो 11 के लिए एक ग्रुप है जहाँ पे 200-250 स्टूडेंट्स हैं। वहाँ पे कोई पर्सन है जो कि घुसता है। ठीक है, मैं उसका आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। हाँ, अगर पुलिस आता है मेरे पास में तो मैं उनको पूरा सपोर्ट करूँगा। मेरे पास में जो भी चाहिए होता है, नंबर वगैरह जो भी है, सब मैंने रख लिया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने मेरे एक स्टूडेंट ने पहले मुझे भेजा, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा है कि सर लुकिंग फॉर इकोनॉमिक्स पेपर ₹50। ठीक है, 50 रुपया में आपको इकोनॉमिक्स का मैं पेपर दे सकता हूँ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये उसने मुझे प्रूफ दिया था कि आपके ग्रुप में उसका। ठीक है, आपको ये सब दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पे आपको कोई भी पेपर मैं लीक नहीं करना चाहता हूँ, मैं पेपर लीक नहीं कर रहा हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये पेपर लीक्ड है, अगर ये पेपर लीक्ड है, मतलब जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखेंगे अगर वो लीक्ड है, मतलब ये हुआ कि पेपर पहले ही से, एक दिन पहले ही मेरे पास में आ गया था, मतलब कहीं ना कहीं से लीक हुआ था। जहाँ से हुआ था मैंने आपको सोर्स बता दिया। ठीक है, मैं आपको सिर्फ कुछ एक क्वेश्चंस बता रहा हूँ, कुछ एक दिखाऊंगा कि हाँ अगर ये कल के पेपर में आपका आ जाता है, मतलब समझिएगा कि ये पेपर ऑलरेडी लीक्ड था। और अगर वो नहीं आता है, अलग है, तब तो फिर बहुत ही अच्छा बात है, मतलब तब तो फिर बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे जहाँ तक मतलब मेरा 90% मुझे ये लग रहा है कि पेपर पूरा सही है। पेपर का पैटर्न जो हमारा होता है AHS का बनाने का, 3-4 लैंग्वेज में जैसे बनता है, वो सारा लैंग्वेज वगैरह मैंने वेरीफाई किया, सब मुझे ठीक ही दिखा है। ठीक है, और इस तरह का पेपर जो है कोई लोग अपने हाथ से नहीं बना सकता है, मुझे इतना पता है। और इवन वो फोटो भेज रहा है, और फोटो भी पूरा पेपर का भेज रहा है, और बगल में आपको AS करके लिखा हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो मैंने उनको मैसेज किया। ठीक है, मैंने उनको पहले कॉल किया, मैंने पूछा नॉर्मली, अब उनका गलती हो गया कि उन्होंने वेरीफाई नहीं किया। मैंने उनसे पूछा कि पेपर चाहिए था HS इको का, तो उन्होंने बोला ठीक है मिल जाएगा भाई। तो मैं बोला कितना, तो 150 रुपया बोला। मैं बोला भाई यही सेम सामान तो मुझे 50 रुपये में दे रहे हो मेरे दोस्त को, मतलब मेरे जो स्टूडेंट ने मुझे मैसेज दिया था उसका मैंने नंबर शेयर कर दिया और बताया, तो तुम भी 50 ही दे दो, ऐसा उन्होंने बोला। तो ठीक है, सो मैंने बोला पेपर फर्स्ट 2 पेज, पहला मुझे सिर्फ 2-3 पेज दिखाओ ताकि मैं देख पाऊँ कि हाँ ये श्योर है या नहीं है। 150 रुपया, मतलब पहले दे दो 2-3 पेज, तो उन्होंने दिया। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये बहुत ही बड़ी बात है कि कोई स्टेट बोर्ड का पेपर एग्जाम से एक रात पहले बाहर में बिक रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है समझिएगा, या तो कोई टीचर से लिंक्ड पर्सन है, या फिर टीचर ने किसी को फोटो खींच के कोई स्टूडेंट को दे दिया है। ठीक है, नॉर्मली पेपर जो है एग्जाम हॉल में, हम लोग को तो यही बताया गया कि एग्जाम हॉल में पेपर कब आता है, एग्जाम होने से आधा 1 घंटा पहले पहुंचता है ना, प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल खोलती है, या फिर सील पैक्ड होकर क्लास में पहुंचता है, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है उसे बांटा जाता है, ऐसा कुछ भी होता है, जो बहुत सारे अलग अलग तरीका मतलब तरीका होता है। लेकिन जो भी हो, इकोनॉमिक्स 2025 80 मार्क का पेपर है, ये तो श्योर है, हमें 80 मार्क का पेपर है, 24 पासिंग मार्क है, 3 आवर्स है, और OMR शीट मिलता है, वो भी सही है। अब यहाँ पे देखो बोला गया है क्या कि 1 मार्क का 20 क्वेश्चन होगा। ठीक है, फिर बोला गया 21 से 40 तक 1 मार्क का 20 क्वेश्चन होगा, मतलब पार्ट A पार्ट B करके दे दिया, मतलब वो मैक्रो और माइक्रो करके ना, या इंडियन इकोनॉमी जो भी आप लोग का होगा। ठीक है, मुझे इतना, मैं 11 को इकोनॉमिक्स पढ़ाता नहीं हूँ तो उतना मुझे को याद नहीं रहता है। फिर क्या बोला यहाँ पे B, नहीं इंडियन इकोनॉमी सेकेंड ईयर में चला गया, तो ये मतलब कुछ तो चेंज हुआ है, भूल चुका हूँ, छोड़ो। सो यहाँ पे पार्ट B फिर से 1, हाँ यहाँ पे आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है और फिर ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने पैटर्न दिया। कल के पेपर में आपको अगर सेम अगर पेपर दिखता है तो समझिएगा पेपर ऑलरेडी एक रात पहले लीक हो गया था। और ये मैंने ऑलरेडी जो भी इसके रिगार्डिंग ऑथोरिटीज है सबको मैंने इन्फॉर्म कर दिया अपने माध्यम से, जहां तक मैं कर सकता हूं। ठीक है, ना तो मेरे पास में चीफ मिनिस्टर का नंबर है, ना तो मेरे पास एजुकेशन मिनिस्टर का नंबर है, ना तो मेरे पास कोई मतलब न्यूज़ वगैरह का नंबर है, तो जहां का भी है मैंने उनको ट्वीट कर दिया है, वो लोग जब भी देखेंगे समझेंगे। ठीक है, अपने तरफ से मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, जो भी उनको चाहिए होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे पास में है। ठीक है, चलिए, सो ये आपको दिख रहा होगा पैटर्न, पूरा ऐसा पैटर्न जो इन्होंने मुझे भेजा है। हाँ, मैंने पैसा दिया है इसके लिए, फ्री में नहीं लिया है, पैसा दे के लिया है, क्योंकि मुझे बस इनको
रिवील करना था कि हाँ। अब यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है, इनका मैंने नंबर वगैरह सब कुछ मैंने वो कर दिया है, मतलब इरेज कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि पता नहीं ये कल सही हो गलत हो, नहीं हुआ तो फिर ना मान लो कि मेरा ही 50 पे चला गया, क्या दिक्कत है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन दिया, व्हाट विल बी द मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, ये मैंने आपको पूरा ही बता दिया, एक क्वेश्चन, ठीक है। बाद बाकी सब में इक्वेशन ऑफ बजट लाइन मैंने इसका जो भी ऑप्शन है वो गायब कर दिया होगा, ठीक है। व्हाट विल बी द मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन, वही क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन गायब है, ओके। फिर नेक्स्ट देखिए, ये इन्होंने अपना क्यूआर दिया था, उसका ये फोटो है, ओके। देन अच्छा, मैंने क्या बोला था, आपने मेरे फ्रेंड को नंबर मैंने उसका गायब कर दिया, स्टूडेंट का, जो भी स्टूडेंट था, ठीक है, ग्रुप में, फ्री ग्रुप में ज्वाइन हुआ है, 50 रुपये बोला था सिर्फ, तुम भी 50 कर दो फिर, ठीक है। उनका रिप्लाई आता है, आप कहाँ रहते हो सर, और बाकी सब्जेक्ट से अभी मिलेगा क्या, गुवाहाटी, ठीक है। हाँ मिलेगा, लेकिन एग्जाम से पहले मैसेज करना है, एग्जाम से पहले इनके पास पेपर आ जाता है, इससे बात श्योर हो रहा है। एंड 12th का भी मिल गया था ना, मतलब जो 12th का एग्जाम हो गया उसका बात मैं पूछ रहा हूँ, तो इन्होंने आगे जाके रिप्लाई दिया होगा, गुवाहाटी में कहाँ से सर, तो इन्होंने बोला वो तो नेक्स्ट ईयर मिलेगा, मतलब जो आने वाला साल है उसका नेक्स्ट ईयर मिलेगा, मतलब इस साल का शायद इन्होंने लीक नहीं कराया है, हालांकि खबर भी ऐसा नहीं आया। कहाँ रहते हैं, 6 माइल में रहते हैं, ठीक है। मीन्स इस साल का पेपर भी आपके पास आ गया होगा, ठीक है ना, मतलब करंट ईयर का मैं पूछ रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर मिल सकता है, मतलब इन्होंने बात को टाल दिया है कि अगले साल मिलेगा, ठीक है। ये सब एक ग्रुप है, ये एक आदमी नहीं होता है, बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो पेपर कहीं ना कहीं से उपाय करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, पैसा देके निकलवाते हैं या जो भी होता है, जो भी इनका होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बांटते हैं। क्लास 9 में भी ये चीज़ बहुत पहले फैलता था, मैं जब स्कूल में था मुझे याद है, क्लास 9 में ये हल्ला होता था और क्लास 11 में फिर ये हल्ला होता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन ना, इसका आंसर मैं ऐसे ही बता दूं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, मे भी कहीं कल का आपको क्वेश्चन मिल जाए। 29 नंबर है, 30 नंबर बोला है कि इंडिपेंडेंट केस, ये आपका वो कोरिलेशन चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स और वाई के केस में बोला है कि आर एक्स वाई जो होता है, ठीक है, वो जो है कहाँ पे लाई करता है, कोफिशिएंट जो है ना, कोरिलेशन कोफिशिएंट वो कहाँ पे लाई करता है। 1 मार्क का क्वेश्चन है ये सब। यहाँ पे कुछ था मैंने हटा दिया, छोड़िए, ठीक है। अब मेरे को कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज करना शुरू किया, अभी तक मेरे पास में 50 से ज़्यादा स्टूडेंट मैसेज आ चुका है, 50 से ज़्यादा। क्या क्या बोला गया, सर दिस पर्सन इज सेलिंग पेपर, दिस गाय इज नॉट फ्रॉम योर ग्रुप, एक्चुअली मैं फ्रॉम योर ग्रुप, वो मेरे ग्रुप से ही है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से उन्होंने ज्वाइन किया, और प्लीज़ टेक एक्शन। मैंने उन सभी लोगों का नंबर जो है वो कर दिया, हाइड कर दिया है, क्योंकि सबका जो प्राइवेसी है उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। रिमूव्ड एंड आई विल राइज दिस इशू ऑन ज्ञान विजडम चैनल एंड ट्विटर टैगिंग ऑल अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। तो जो भी लोग इनसे रिलेटेड हैं, जो भी हैं, मैं उन सभी को ही इस चीज़ को मैं बताऊंगा। तो मैंने ये बात बोला अपने तरफ से, मैंने एज इंडियन सिटीजन हमारा राइट बनता है कि हमारा ये ड्यूटी बनता है, राइट नहीं हमारा ड्यूटी है कि हम ये अपने अथॉरिटीज़ को बात बताए, तो मैंने बता दिया। अब आगे जाके ये ना हो कि पुलिस मेरे पीछे ही पड़ जाए कि तेरे को कहाँ से मिला, तूने क्यों खरीदा ना, तूने 50 रुपये देकर क्यों खरीदा, तो खरीदा वीडियो क्यों बनाया भाई। अगर हम ना खरीदे तो भी तो वो 50, 100, 1000 लोगों के पास, अब एक बच्चे के पास अगर पेपर आ गया, आप एक बार सोचो, एक बच्चे के पास अगर मान के चलते हैं कि एक बॉयफ्रेंड के पास एक पेपर आ गया, बॉयफ्रेंड के पास, ठीक है ना, एक बहुत अच्छा लड़का है, 11-12 पढ़ता है, बहुत किसी से प्यार करता है, उसका 11 का पेपर है, क्या वो अपनी नहीं देगा, बिल्कुल देगा, तो उसको दिया। आज जिसने उसको दी, जिस लड़की को उसने दिया, क्या उसका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा, होगा ही होगा, तो बेस्ट फ्रेंड के पास भी तो पहुंचेगा, अब बेस्ट फ्रेंड का भी तो बेस्ट फ्रेंड होगा, उसके पास ही पहुंचेगा। इस तरह से रात भर में सारा पेपर सर्कुलेट हो जाएगा। तो हमारा एचएस का एग्जाम, एचएस फर्स्ट एग्जाम काहे का लिए हुआ है ना। सो बेसिकली एग्जाम अगर ये सेम पेपर आता है, अगर ये सेम पेपर आ जाता है तो फिर कैंसिल होना चाहिए। अगर पेपर सेम नहीं होता है, अलग पेपर होता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा जितना भी ये सब जो भी मैं बोल रहा हूँ सब बकवास था, ठीक है, सब बकवास था, है ना। लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है। देखिए इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्होंने 2 मार्क्स का 6 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे लैंग्वेज भी आप देख सकते हो ना, आप लैंग्वेज भी देख सकते हो। हमारे असम में जैसा पेपर होता है, एक लैंग्वेज में नहीं 4 लैंग्वेज में हमें दिया जाता है, तो 4 लैंग्वेज में यहाँ पे है ऑलरेडी, ठीक है ना। आगे देखिए, हेलो सर लुकिंग फॉर इकोनॉमिक्स पेपर 50 रुपया। वही लड़का है जो दूसरे लड़कों को कर रहा है, मैंने मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो गया, एक एक को पकड़ पकड़ मैसेज किया जा रहा है, ठीक है। ये लड़का पेपर लीक कर रहा है, प्लीज टेक सम एक्शंस, इट्स नॉट फेयर। अब ये कौन बोलेगा सर, कोई भी जो भी मेरे वीडियो को कोई भी लोग अगर देखेंगे, पुलिस देखे, कोई भी अथॉरिटी देखे, ये वही बोल सकता है जो पढ़ा होगा थोड़ा मोड़ा,
ना। अब थोड़ा मोड़ा का मतलब क्या हुआ, नॉर्मली मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको जैसे तैसे पास होना होता है, लेकिन 10-15% भी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको अपना बेस अच्छा करना होता है। सर इकोनॉमिक्स सिर्फ आपको 11 में ही नहीं मिलेगा, इकोनॉमिक्स आपको 12 में भी मिलने वाला है, इकोनॉमिक्स आपको बीकॉम में भी मिलेगा, सर इकोनॉमिक्स आपको सीए के एग्जाम में भी मिलेगा, इकोनॉमिक्स आपका हाई लेवल तक, मनमोहन सिंह ना हमारे पीएम थे, वो भी इकोनॉमिक्स से ही थे। और इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा चीज़ होता है, वो बेसिक सब्जेक्ट को खराब कर रहा है। हम लोग भी पेपर देते हैं, हम लोग भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं, पेपर नहीं देते हैं सॉरी, हम लोग भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, कुछ सैंपल पेपर देते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और मेरे किसी वीडियो को जाके देखिएगा बढ़िया से, तो वो मैं बता देता हूँ वहाँ पे हर वीडियो में कि ये क्वेश्चन पिछले साल नहीं आया था, मे भी इस साल आ सकता है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था कि कोई आदमी थे, कोई एक पर्सन थे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई टीचर था जो कुछ भैया करके हैं सीबीएसई के, वो बोल रहे थे कि यहीं से आएगा, यहीं से आएगा, और शायद वो पेपर में आ भी गया, लेकिन वो जस्ट उनका एक आइडिया था, उन्होंने जस्ट एज्यूम किया था कि ये शायद आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है सर, पेपर ही लीक हो रहा है। तो वो ज़्यादा बड़ा कल्प्रिट है या फिर ये ज़्यादा बड़ा कल्प्रिट है, आप लोग डिसाइड करो, या मैं ज़्यादा बड़ा कल्प्रिट हूँ क्योंकि मैं ये सब चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए। सो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर दो, आगे देखो अब। ठीक है, मैंने जो 50 रुपया दिया उसका मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। ठीक है, मेरे पास का लिंक रहेगा, आप जैसे ट्रेस करना चाहते हो इस पर ट्रेस करो। ठीक है, अब कितना पेपर इन्होंने मुझे भेजा है सर, देखो सर 27 पेजेस है। आप लोगों को शायद कुछ दिखे ना, मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पूरा क्लियर ही ना हो, लेकिन 27 तो क्लियर होगा ना, बड़ा सा लिखा हुआ है। सो 27 पेजेस का इन्होंने मुझे पेपर भेजा है, इसमें लॉन्ग शॉर्ट सारा है। ठीक है, अगेन एक बच्चा ने मुझे भेजा, क्या भेजा, देखो मैंने इनका भी नंबर जो है ना वो पहले मैं इससे, इन्होंने मुझसे कुछ डाउट पूछा होगा। ठीक है, तो ये देखिए क्या पूछा है, लुकिंग फॉर इकोनॉमिक्स पेपर 100 रुपया, किसी को 100 रुपया, किसी को 50 रुपया, किसी को 150 रुपया। ठीक है, ये चल रहा है। हाँ, अब मैंने जो ट्वीट किया उसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगा दिया है ताकि मैं अपने तरफ से पूरा क्लियर रहूं। क्या बोला है, रात के 10 बज रहे हैं, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जितने लोग हो, जितने लोग वीडियो को देख रहे हो, शेयर कर दो, हर जगह शेयर कर दो, यहां तक शेयर करो कि जो भी मिनिस्ट्री है, जो भी मिनिस्टर है, उनके पास ये चीज पहुंचे और वो जल्दी से जल्दी एग्जाम को फिर से कराएं। भले थोड़ा टाइम लगेगा बट एकदम सही से होना चाहिए ना। हमारे बीकॉम सेकेंड सेम में भी सेम यही काम हुआ था। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में एक दिन पहले पेपर लीक हो गया था, हमें एग्जाम से आधा घंटा पहले मेरे पास में पेपर आया था, मैंने देखा पेपर को, फर्स्ट पेज को देखा, मुझे भरोसा नहीं हुआ कि बात सही हो सकता है, तो मैंने उसको पढ़ा नहीं, लेकिन बाद में पता चलता कि सेम पेपर मेरे एग्जाम में आया था और उसके बाद में पता चला कि एग्जाम जो है कैंसिल हो गया था। हम चाहते हैं कि फिर से वैसा ही हो। आप लोगों को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उस पर्सन के खिलाफ भी और इस एग्जाम का जो भी मेथड चल रहा है। और कहाँ से पेपर लीक हुआ, कैसे पेपर लीक हुआ, लड़का वो पेपर मिला कहाँ से एक रात पहले, है ना, सोचने वाली बात है ना। जरूर कोई ना कोई लिंक होगा ना कुछ तो होगा, और अगर यहाँ हो सकता है तो वहाँ भी हो सकता है, बोर्ड में भी हो सकता है। आप सर पेपर तो इतना हार्ड बना देते हो, हाँ, सोशल का पेपर इतना मस्त बनाया आपने HSLC वालों ने कि बाद में आप लोगों को बोलना पड़ा कि हम 10 मार्क्स फ्री में देंगे, लेकिन सर एग्जाम कंडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें तो गड़बड़ी है, उसको आप लोग ठीक कीजिए। देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स, tomorrow is AHSC first year economics exam and one day before it a person selling 11th eco paper for ₹50. Is this justice with those who are studying hard? Please take action against the culprit or culprits जो भी ग्रुप है। Don't, ठीक है, don't know whether the paper is genuine, it will be confirmed tomorrow। मुझे नहीं पता कि ये बात जेन्युइन या नहीं है, बट मैंने यहाँ पे फोटो वगैरह लगा दिया है। ठीक है, जो आपको मैंने दिया वो सारा चीज़ है। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने इन सभी लोगों को, हेमंत बिस्व शर्मा हमारे सीएम है, मनोज पेगू एजुकेशन मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी तो पीएम ही है, राहुल गांधी अपोजिशन के लीडर हैं। आगे देखिए, अरे ये वाला पेज चला गया, ये वाला पेज चला गया, एक पेज और था यहाँ पे, अच्छा कोई बात नहीं है ना। फिर यहाँ पर गुवाहाटी पुलिस G+, प्राग न्यूज़, मैंने सबको टैग कर दिया जहाँ जहाँ पे मैंने मुझे करना चाहिए था, मुझे जितना आता था मैंने कर दिया। ट्विटर में उतना फॉलो नहीं करता हूँ, फिर भी जितना मुझे आया मैंने @ लगा के इन सभी के नाम को टैग कर दिया है। अब पता नहीं इसका क्या रिस्पॉन्स होगा, कैसा होगा। जितने लोग वीडियो को देख रहे हो बढ़िया से शेयर करना, पूरा खबर फैलाओ ताकि लोगों तक ये बात पहुँच जाए। पेपर जो है किसी ने पता नहीं कैसे उसने कर दिया लीक्ड, लेकिन हम आपको एग्ज़ाम देने जाना है, आपको एग्ज़ाम देने जाना है, एग्ज़ाम आपको देना है। मे भी ये बात बहुत कम लोगों तक पता चले या पता ही ना चले, क्या पता, लेकिन आप अच्छा एक और चीज़ है ना कि वो जो बंदा है जो मेरे ग्रुप में है वो 10-12 और भी तो ग्रुप में हो सकता है। हर एक ग्रुप में 100, 150, 200 लोग रहते हैं। 1000 लोग के पास भी पेपर पहुंच गया तो 1000 लोगों ने अभी अगर 3-3 लोगों को पहुंचाया तो 3000, 3000 ने फिर 3-3 को पहुंचाया तो 9000, 9000 × 3 27,000, 81,000, 2 कितना हो जाएगा ना, 2,43,000, मतलब लगभग HS, मतलब अगर चाहे तो बहुत लोगों को फैल सकता है। तो सर अगर 10% से भी ज़्यादा लोग के साथ फैल जाता है तो बेईमानी हो जाता है, मैं मानता हूँ। उससे कम में हो तो 10% क्या 5% भी बेईमानी है, लेकिन फिर भी, लेकिन आप
लोग को इसका स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। मेरा बस यही रिक्वेस्ट है अपने सारे अथॉरिटी से, और मेरे पास में जितना भी मैंने बताया सबका मेरे पास प्रूफ है। तो जो भी मेरे को पुलिस वगैरह जो भी पकड़ेगा, मतलब पकड़ेगा या पूछेगा, जो भी करेगा मैं पूरा हेल्प करूँगा। जो भी न्यूज़ वाले पूछना चाहते हैं सब मैं बताऊँगा। लेकिन एग्ज़ाम जो है, अगर कल का पेपर यही इकोनॉमिक्स का पेपर आता है, जो मुझे कल पता चलेगा 12-1 बजे के बाद में, तो अगर ऐसा होता है तो इसको कैंसिल कराना चाहिए। थैंक यू। जितने लोग 11 वाले हो, आप लोगों के लिए फ्री ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लो। फ्री ग्रुप है, वहाँ पे मैं कुछ वीडियो डालते रहता हूँ जो कि आपके हेल्प करेगा। आप क्लास 12 के लिए बहुत सारा वीडियोस मटेरियल डालते रहेंगे। चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय। एंड ज्ञान विजडम ऐप है हमारा, जहाँ पे आपको सैम्पल पेपर मिल जाता है। BST के लिए भी हम क्लास MCQ वगैरह देंगे, वहाँ पे आप लीजिएगा, ठीक है। मैं जो MCQ सिलेक्ट करके देता हूँ, मैंने 60 के आसपास 80 के आसपास पेपर दिया था। इसमें फाइनेंस में 24 मार्क का क्वेश्चन वहाँ से गिर गया था, जो भी मैंने बोला, जो भी मैंने पढ़ाया, जो भी मैंने टेस्ट लिया उसमें से, ठीक है। तो आप जरूर इसको कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।